अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ये दोनों बस किचन में स्टार्ट हो जाते हैं। भूमि गीता को शेल्फ पे बिठाती है और उसे किस करने लगती है। और गीता बोलती है कह रहे क्या कर रही हो, अगर आपके डैड आ गए ना तो हम दोनों की पैंट बचा के रख देंगे। भूमि बोलती है वो नीचे नहीं आएंगे। गीता बोलती है आयु श्योर। भूमि बोलती है हाँ बाबा वो नीचे नहीं आएंगे। तो गीता एकदम से भूमि के कॉलर से पकड़ के उसे अपनी क्रीप खींची और बोलती फिर किस बात की देरी है, जल्दी से किस करो ना। तो भूमि मुस्कुराते हुए गीता को किस करती है। ये दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे थे और देखते ही देखते भूमि गीता की बॉडी को टच करने लगती है और उसकी लिप्स पे बाइट करने लगती है, उसके नेक पे किसेस करने लगती है। अब तो गीता की भी पूरी तरह से पैंट बच गई थी। और भूमि जो है वो गीता को यूँ अपनी गोद में लेके ऊपर रूम की तरफ लेके जाती है, लेकिन अपने रूम में ले जाने के बजाय वो साथ में जो गेस्ट रूम होता है उधर लेके जाती है और गीता को बेड पे लिटा देती है। खुद जो है उसके ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे से अपने कपड़े रिमूव करने लगती है। उफ, गीता भूमि को बहुत प्यार से देखने लगती है और उसकी बॉडी को यूँ टच करने लगती है। भूमि मुस्कुराते हुए थी, उफ किसी की नीयत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। हाँ, गीता एकदम से ऊपर होती है और भूमि को अपनी बाहों में जकड़ के उसे किस करते हुए थी बहुत ज़्यादा। और फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। देखते ही देखते भूमि गीता का ड्रेस भी रिमूव कर देती है और उसे अपनी बाहों में कस लेती है और जी भर के उसे प्यार करने लगती है। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं और फिर एक दूसरे को हक करके बस लेट जाते हैं। तभी भूमि बोलती अरे यार हम दोनों यहाँ पे खुशी जग के डर गई ना तो बहुत चिल्लाएगी, जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं और उधर ही जाके सोते हैं। गीता बोलती हाँ ठीक है। ये दोनों कपड़े पहन लेते हैं और फिर खुशी के पास आके लेट जाते हैं। भूमि बोलती आज मुझे आपको हक करके सोने का मन कर रहा है। गीता बोलती मेरा भी यही मन कर रहा है, अब क्या करें। भूमि बोलती एक काम करते हैं, खुशी को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। हाँ, भूमि खुशी को उठाती है और थोड़ा सा साइड पे कर देती है और खुद वो एकदम से गीता से लिपट के सो जाती है। गीता बोलती सुबह जब वो उठेगी ना तो उसे खुद ही बताना वो बीच में से साइड पे कैसे गई। हाँ, भूमि हंसते हुए कहती हाँ बाबा मैं बता दूँगी। और ये दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस करते हैं और आंखें बंद करके बस सो जाते हैं। अगले दिन जब खुशी होती है तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है हाँ हाँ हाँ, मैं आज फिर से साइड पे कैसे हो गई। तभी गीता और भूमि डर के उठते हैं। भूमि बोलती हाँ क्या 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 हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो। खुशी बोलती है मैं साइड पे कैसे हो गई, मैं तो बीच में सो रही थी ना। गीता बोलती हाँ भूमि अब बताओ इसको कि साइड पे कैसे हो गई। भूमि बोलती बेटा वो अब नींद में ऐसे हो गई, नींद में हो जाता है, कोई बात नहीं सबका होता है। मैं भी कैसे नींद में थी ना साइड से बीच में आ गई, ऐसे ही आप बीच से साइड पे चली गई। हाँ गीता आप इसे फ्रेश करा दो। हाँ तब तक मैं एक कॉल कर लेती हूँ, बहुत अर्जेंट कॉल करना है। गीता हंसते हुए थी हाँ ठीक है, अब तो अर्जेंट कॉल ही याद आएगी ना आपको। और फिर गीता खुशी को फ्रेश करवा देती और यहाँ भूमि जो है वो कॉल पे बात करने लग जाती है। वो अपने क्लाइंट को कॉल करती है और उससे जो है वो कुछ चीज़ पूछनी थी, कुछ कंफर्म करना था। वो कंफर्म करते हुए एक बार कहते हैं कि आप मुझसे सच बोल रहे हो ना, कुछ छुपा तो नहीं रहे, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको मुझे बतानी चाहिए कि आपको ये बात पता है। तो उसका क्लाइंट बोलता है हाँ मैंने कुछ नहीं छुपाया। भूमवती अगर मुझे पता चला आपने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं खुद ये केस छोड़ दूँगी और फिर पैसों से मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। तो उसका क्लाइंट गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने एक चीज़ छुपाई है। भूमि पूछती है क्या। तो वो बोलता है आज मिलते हैं चाय पे फिर मैं आपको बताता हूँ। भूमि बोलती है ठीक है मिलते हैं फिर। भूमि कॉल कट कर देती है। तभी गीता बोलती है कि क्या हुआ, किससे बात कर रही थी। भूमि बोलती है अपने क्लाइंट से। गीता बोलती है क्यों क्या हो गया। मम्मी बोलती है जब मैं कल इन्वेस्टिगेशन करने गई थी तो तब मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद उसने मुझसे किसी चीज़ को लेके झूठ बोला है और मैंने उससे बात की तो उसने बोला उसने मुझसे कुछ छुपाया है। अब क्या छुपाया है वो तो आज मुझे मिल के ही बताएगा। गीता बोलती है भूमि अगर वो सच में निर्दोष है तो तभी उससे बाइज़्ज़त बरी करवाना, वरना नहीं। भूमि बोलती रिलैक्स, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी और पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। गीता बोलती मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तभी खुशी कहती है कि ये गलत और सही ये कैसे पता चलता है कि कौन गलत है और कौन सही। भूमि बोलती ये हमारा दिल हमें खुद बता देता है कौन गलत है और कौन सही। चलो अब बाकी चीज़ें आप बड़ी होकर खुद ही समझ जाओगे। अभी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर ये तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं और तभी भूमि को कॉल आ जाती है। भूमि कॉल अटेंड करती है तो ये कॉल उसके डैड की होती है जो उसे बोलता है कि तुम ये केस छोड़ दो। भूमि बोलती क्या आपने खुद मुझे ये केस दिया था। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे लगा कि शायद वो निर्दोष है पर अब मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और ये मर्डर उसी ने किया है। भूमि बोलती क्या, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है, अब कहाँ हो। तो उसका डैड बोलता है मैं ऑफिस हूँ मुझसे आके मिलो। भूमि बोलती ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। भूमि तुरंत कॉल कट करती है। गीता बोलती क्या हुआ खाना तो खा लो। भूमि बोलती नहीं मैं
अ, वो मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। गीता उसके पीछे भाग गई, कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो भूमि बोलती मुझे डैड ने बुलाया, कुछ काम है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। गीता बोलती ठीक है। भूमि सीधा गाड़ी निकालती है और अपने डैड के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ उसके डैड उसे कुछ पिक्स दिखाते हैं और कहते हैं कि उसने बोला था कि वो मूवी देखने गया था, पर मैंने सारी की सारी फुटेज निकाली है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था और उसने अपनी जगह किसी और को भेजा हुआ था। जैसे कि वो प्लान कर रहा था, जैसे कि उसे पता था कि ये चीज़ चेक होगी, अगर चेक हुई तो उसके नाम की टिकट हो और सबको लगे कि वो सच में मूवी देख रहा था। और लेकिन उसने अपने जैसा हुलिया, अपने जैसे कपड़े और अपने जैसे कैप पहना के अपने एक दोस्त को भेजा हुआ था। भूमि बोलती ये मेरा केस था तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे थे? उसके डैड बोलते भूलो मत, तुम मेरी बेटी हो और अगर तुमने कोई गलत केस लड़ा और वो गलत गलत केस जीता, किसी गलत का साथ दिया, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी इमेज भी ख़राब होगी। भूमि बोलती ठीक है थैंक यू, आपने जो भी किया आगे का मैं खुद देख लूँगी। उसके बाद भूमि अपनी गाड़ी में बैठी थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने एक मर्डरर को बचाने की कोशिश की, वो भी चंद पैसों के लिए। तो वो खुद पे चिल्लाने लगती है और फिर अपने क्लाइंट को कॉल करती है और बहुत गुस्से में कहती है कि कहाँ हो? वो कहता है मैं अभी घर हूँ। भूमि बोलती ठीक है तो मैं तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो समझ जाता है कि भूमि को शायद कुछ पता चल चुका है। वो मना करते कहते नहीं घर नहीं, मैंने बोला था ना हम कॉफ़ी पे मिलेंगे, मैं एड्रेस भेजता हूँ वहीं आ जाओ। भूमि बोलती ठीक है। भूमि तुरंत वहाँ पहुँच जाती है पर वो थोड़ा लेट होता है। भूमि उस पर चिल्लाते हुए कहती तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ तो बोलता है मैं कौन सा झूठ? भूमि बोलती तुम मुझे खुद बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने मुझसे क्या झूठ बोला है? वो गहरी सांस लेता है और तोते की तरह सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। भूमि उसकी सारी बातें सुनती है और कहती ठीक है ये तो मुझे समझ आ गया कि तुमने वहाँ पे अपने दोस्त को भेजा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सारा प्री प्लान था, तुम्हें पता था कि कल को इन्वेस्टिगेशन होगी। तो बता क्योंकि मेरी बीवी वो मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा के फिर रही है, उसे पूरा शक है कि मेरा अफेयर चल रहा है। भूमि बोलती है और उसका शक सही है राइट? तो बोलता है हाँ उसका शक सही है, मैं मैं अपना गवाह यहीं पेश करता हूँ। और ऐसे बोल के कॉल करता है और थोड़ी देर में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो उससे काफ़ी ज़्यादा यंग थी, इनफैक्ट वो भूमि की एज की थी। तो भूमि बोलती है तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी यंग? तो बोलता है हाँ ये है मेरी गर्लफ्रेंड और मैं इसी से मिलने चाहता हूँ, मैं हर संडे को इससे मिलने चाहता हूँ मूवी का बहाना करके, और मेरी जगह मेरा एक फ्रेंड मूवी देखने चाहता है और उसे मैं अपने जैसा गेटअप करवाता हूँ ताकि मेरी बीवी का डिटेक्टिव अगर मेरा पीछा कर भी रहा हो तो उसे लगे कि मैं मूवी देख रहा हूँ ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। तो भूमि बोलती है और मैं कैसे विश्वास करूँ कि उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, मुझे कोई प्रूफ दो। तो बोलते है मेरी गर्लफ्रेंड जब खुद सबूत है, जब वो खुद कह रही है, वो खुद गवाह है मैं इसके साथ थी। भूमि बोलती नहीं अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं। तो बोलता है ठीक है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम तो पिक्स बना रही थी ना उस दिन, तो वो दिखाओ। तो उसने स्नैपचैट से पिक्स बनाई थी, तो वहाँ पे तो डेट वगैरह सब मेंशन हो जाती है और वो कहते हैं ये देखो डेट टाइम सब कुछ मेंशन है, मैं उस दिन इसी के साथ इसी की फ्लैट पे था। भूमि बोलती है ठीक है नेक्स्ट टाइम मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। तो उसका क्लाइंट बोलता है लेकिन प्लीज़ ये बात मेरी बीवी को मत पता चले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। भूमि बोलती ये तो तुम्हें बेवफाई करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है प्लीज़ प्लीज़ वो मुझे छोड़ देगी और मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपनी बीवी से कोई प्यार नहीं करता, मैं इससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करना। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। भूमि बोलती अगर अपने बच्चों से इतना ही प्यार है तो अपने बच्चों की खातिर ही सही अपनी बीवी से प्यार करना स्टार्ट कर दो। और ऐसे बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। अब उसका क्लाइंट सर पकड़ लेता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं अब कहाँ फंस गया, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ भी भूमि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसे हाँ, अपनी क्लाइंट की असलियत उसकी वाइफ को बता देनी चाहिए या फिर नहीं। फिर वो गहरी सांस लेती है और कहती है ये काम मेरा नहीं है, मेरा जो काम है मुझे अभी फ़िलहाल उस पर ही ध्यान देना चाहिए। और फिर भूमि जो है वो फिर से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। वो उस इंस्पेक्टर से जाके मिलती है जो मौके वारदात पे मौजूद था, वो उससे बात करती है और उसने जो पिक्स वगैरह वहाँ पे बनाई थी इंस्पेक्टर से, वो पिक्स वगैरह भी लेती है। और लॉयर होने का जो उसे प्रोटोकॉल मिलता है ना, वो बहुत खुश थी, मतलब उसे इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन बाद में उसे पता चलता कि ये प्रोटोकॉल उसकी डैड की वजह से उसे दिया जा रहा है, तो भूमि थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, उसका थोड़ा सा दिल खट्टा हो जाता है। वो खुश थी कि लोग उसके डैड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो चाहती थी कि जिस तरह उसके डैड के लिए सब प्रोटोकॉल करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे एक दिन भूमि की भी रिस्पेक्ट करे। इसलिए नहीं कि वो उसकी डैड की बेटी है, बल्कि इसीलिए ताकि वो भी एक ब्रिलियंट लॉयर हो, उसे एक ब्रिलियंट लॉयर की तरह जाना जाए, ना कि एक ब्रिलियंट लॉयर की बेटी की तरह। भूमि जो है वो मन बना लेती है अब कुछ भी करके उसे ये केस जीतना है, और अगर सेकेंड हेयरिंग में उसने केस जीत लिया फिर इसकी भी वाहवाही हो जाएगी। और अब भूमि दिन रात एक कर देती है।
3 दिन तक वो पागलों की तरह इसमें छुटी रहती है और 3 दिन के बाद उसकी हेयरिंग होती है। और चौथे दिन जब हेयरिंग होती है तो वो आज फिर खुशी को मिल के जाती है और खुशी को अपने साथ लेके जाती है। गीता मना करती है कि आपको बहुत परेशान करेगी, पर भूमि बोलती नहीं, ये होती है तो इसे देख के मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है, मुझे सुकून मिलता रहता है और एक अजीब सी ताकत मिलती है। मैं आपको कैसे ही बताऊँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और ऐसे उसे अपने साथ लेके जाती है। पर उस दिन गीता साथ नहीं जाती क्योंकि गीता की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो घर पे आराम कर रही थी। और वहाँ भूमि जो है वो कोर्ट में थी। वो वहाँ पे केस लड़ना स्टार्ट करती है और जब भी वो थोड़ी सी वीक पड़ने लगती है तो वो खुशी को देखती है। खुशी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और खुशी का यूँ उसे बेस्ट ऑफ लक बोलना, वो सब भूमि के लिए एक स्ट्रेंथ बन चुकी थी। खुशी उसकी उसे देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है लव यू मम्मा, और ऐसे इशारा करती है। भूमि मुस्कुराती है और वहीं पर उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है वो खुल के बाहर आ जाती है और वो एकदम से केस में दी जान लगा देती है। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सारी निकल के बाहर आ जाती है। वो बहुत अच्छे से केस लड़ती है और सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर वो केस जीत भी जाती है। सब उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही करने लगते हैं। क्लाइंट तो उसका बहुत ज़्यादा खुश था, पर जज वो भूमि को बोलता है तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, तुम्हारे डैड यहाँ पे होते तो उन्हें बहुत प्राउड होता। भूमि मुस्कुराते हुए पीछे देखती है अपने डैड को, जो चादर पहने ऐसे छुप के उसका केस पूरा देख रहे थे। भूमि अपने डैड के पास जाती है, वो उनका आशीर्वाद लेते हुए कहती है कि मुझे पता है ये आप ही हो। तो उसके डैड एकदम से चादर हटा देते हैं और भूमि को हक कर लेते हैं। भूमि अपने डैड को हक करती है और फिर वो खुशी को देखती है। खुशी भाग के भूमि के पास आती है और भूमि उसे सीने से लगा देती है, कहती और मेरी स्ट्रेंथ आप हो, मेरी नन्ही सी जान, और उसे किस करने लगती है। वहाँ गीता जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केस को लेके। वो न्यूज़ पे देख रही होती है सब कुछ और बहुत खुश थी कि भूमि फाइनली केस जीत गई। तभी बाहर डोरबेल बजती है। गीता बोलती अरे भूमि इतनी जल्दी आ गई। वो तुरंत बाहर जाते हुए थी भूमि आप आ गए, तो सामने उसके डैड खड़े होते हैं। भूमि एकदम से मतलब गीता शॉक्ड हो जाती है, उसके डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। गीता बोलती डैड अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो गीता को हक करते हुए कहते बेटा, गीता बेटा ये तुम हो। गीता एकदम से पीछे हो जाती है कि कौन गीता, मैं किसी गीता को नहीं जानती। तो कहते हैं मुझे पता है तुम मेरी बच्ची हो, पर गीता साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पे गीता की मम्मा आ जाती है और गीता अपनी मम्मा को देखती है तो उसकी आँख भर आती है और वो झूठ बोल ही नहीं पाती और अपनी मम्मा तो के सीने से लिपट जाती है और फिर अपने दोनों मम्मा पापा को बहुत हक करती है और रोते हुए कहती हाँ मैं ही हूँ गीता आपकी बच्ची। और ये वो अपने मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके पापा बोलते चलो बेटा वापस घर चलो हमारे साथ। गीता मना कर देते कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो उसके मम्मा पापा बोलते क्यों, तुम क्यों नहीं आओगी। तभी वहाँ पे खुशी और भूमि आ जाते हैं। खुशी भागते हुए कहती मम्मा मम्मा, भूमि मम्मा केस जीत गई, भूमि मम्मा केस जीत गई। वो भागते हुए जैसे अंदर आती है तो वहाँ देखती है कि गीता के साथ 2 अंकल आंटी खड़े हैं, जो कहती मम्मा ये कौन है। तभी खुशी जो है वो उनके फेसेस की तरफ देखती है, कहती अब तो वो गांव वाले नाना नानी हो ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो खुशी के पेरेंट्स खुशी को देखते हो कहते ये सच में तुम्हारी बच्ची है। गीता बोलती हाँ हाँ मम्मा ये मेरी बेटी है खुशी। तो उसके मम्मा पापा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वो खुशी को सीने से लगाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी भूमि जो है वो अपना कोड ऐसे हाथ में लिए हुए पॉकेट में हाथ डाले हुए आती है और कहती है गीता आज तो मैंने हद ही कर दी, दूसरी हेयरिंग में केस जीत लिया। जज भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड ऐसे ही बोल के वो जब सामने देखती है और गीता रो रही थी, कहती क्या हुआ गीता अब ठीक तो हो ना। तभी गीता यूँ पीछे की तरफ देखती है, भूमि भी देखती है। जहाँ गीता के पेरेंट्स खड़े थे जो खुशी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। भूमि कहती क्या हुआ, ये यहाँ पे। गीता बोलती ये मुझे लेने आया है। भूमि के एकदम पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती, कहती क्या। तभी गीता के पेरेंट्स जो है वो भूमि के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते तुमने हमारी बेटी का इतना ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब हमें हमारी बेटी लुटा दो, हम इसे लेने के लिए आए हैं, हम इसके बगैर और नहीं जी सकते। भूमि को एकदम से झटका लगता है, वो यूँ पीछे हो जाते हैं। वो गीता को अपने आप से अब दूर नहीं कर सकती थी। गीता अपने पेरेंट्स को देखती है, इतने टाइम बाद अपने पेरेंट्स को सामने देखे वो बहुत इमोशनल थी। सच को तो गीता भी अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन वो भूमि से दूर भी नहीं होना चाहती थी। यहाँ भूमि ने सोच रखा था अब केस जीत के अब सब ठीक हो जाएगा, वो खुशी का स्कूल में एडमिशन करवा देगी और उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा देगी। पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। तभी वहाँ पे भूमि के डैड आ जाते हैं और गीता के डैड और मोम जो है वो भूमि के डैड के आगे हाथ जोड़ते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। और गीता के डैड तो भूमि के डैड के कदमों में ऐसे नीचे झुकने वाले होते, तो भूमि के डैड पकड़ लेते, कहते अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था बिछड़े हुए बेटी से माँ बाप को मिलवाना। और फिर भूमि समझ आती कि उसके डैड का किया उधर है। यहाँ
पे गीता के डैड और मॉम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। वो गीता और खुशी को देख के बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और गीता की मम्मा गीता के सामने हाथ जोड़ते हैं कि बेटा आप हमारे साथ घर चलो, अब हम तुम्हारे बगैर और नहीं जी सकते। गीता अपनी माँ को मना नहीं करती, इसलिए वो कहते हैं ठीक है माँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। भूमि एकदम गीता को देखती है कि गीता तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। गीता बोलती है मैं मैं मोम डैड को रोता हुआ और नहीं दे सकती। भूमि उधर ही चुप हो जाती है, कहती क्या आपका आखिरी फ़ैसला है। गीता बोलती हाँ ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। भूमि बोलती ठीक है, मैं आपके आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको जाना है आप जाओ। वैसे भी एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था, मुझे अकेले होना ही था। और भूमि ऐसे ही बोल के ऊपर रूम में चली जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी गीता उसके पीछे पीछे आती है और कहती है भूमि एक बार मुझसे बात तो कर लो। पर भूमि अंदर से लॉक कर लेती है, कहती मुझे कोई बात नहीं करनी, आपको जाना है ना आप शौक से जाओ, मेरे साथ ही ऐसा होना होता है। और भूमि बहुत रोने लगती है। गीता बोलती एक बार दरवाज़ा खोल के मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं जा रही हूँ ताकि मैं वापस लौट के आ पाऊँ। भूमि एकदम से दरवाज़ा खोलती है, कहती क्या। गीता बोलती आपको क्या लगा मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं बस अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, उन्हें समझाना चाहती हूँ अपने बारे में, मैं क्या फ़ील करती हूँ आपको लेके, वो सब उन्हें समझा के आपके पास वापस लौट आऊँगी, आई प्रॉमिस। भूमवती और अगर वो नहीं माने तो। गीता बोलती अगर नहीं माने फिर भी आपके पास लौट आऊँगी। भूमवती वादा करो मुझसे। गीता बोलती मैं वादा करती हूँ, मैं वापस ज़रूर लौटूंगी। भूमि गीता को हक कर लेती कहती पर मैं इतने दिन आपके बगैर कैसे रहूँगी, और आप लोग वापस नहीं जा सकते हो, अभी तो खुशी का ट्रीटमेंट और उसकी स्टडी ये सब। गीता बोलती बस कुछ दिनों की बात है, एटलीस्ट 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं प्लीज़। भूमि बोलती पर मैं 1 हफ्ते तक आपसे दूर कैसे रहूँगी। गीता बोलती तो आप भी चलो ना मेरे साथ। भूमि बोलती हाँ मैं चलूँगी, वैसे भी अब मेरा केस भी ख़त्म हो गया, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ ना। तभी वहाँ भूमि के डैड आ जाते हो, कहते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें एक और केस लड़ना है मेरे लिए। भूमवती नहीं मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मुझे पता है सब आपने किया नहीं, आपने जानबूझ के किया ताकि गीता मुझसे छीन जाए। तो उसके डैड बोलते नहीं मैंने ये इसलिए किया ताकि एक माँ बाप को उसकी बेटी वापस मिल जाए, समझी तुम। भूमि अपने डैड को गुस्से से देखती है, कहती मैं अच्छे से जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया है। तभी वहाँ पे गीता की मम्मा आ जाती है और कहती है बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। गीता बोलती है हाँ माँ बस सामान पैक कर रही थी। और फिर भूमि जो है वो खुद गीता के सामान पैक करने में हेल्प करती है, पर अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से दुखी थी। और वहाँ खुशी वो अपने नाना जी के साथ खेल रही थी। और जैसे ही यहाँ पे गीता नीचे आती है सामान उठा के, तो भूमि भी उसके साथ ही आती है। जैसे सब जाने लगते हैं तो खुशी कहती है क्या वो भूमि मम्मा आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो, आपको हमारे साथ चलना होगा। भूमि कहती है बेटा आप अपने नाना नानी के घर जा रही हो ना, मेरा वहाँ पे क्या काम है, हाँ तो अब जाओ। तो बोलती है नहीं मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगी, मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगी। खुशी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो गीता के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप हमारे साथ चलो ना। भूमि बोलती है मैं नहीं आ सकती, और ऐसे बोल के ऊपर रूम में चली जाती है खुशी को रोता हुआ छोड़ के। खुशी उसके पीछे जाती है और भूमि उसे तुरंत सीने से लगाती है और कहती मैं नहीं आ सकती, आपको समझना होगा वो आपका घर है मेरा नहीं। तो बोलती हम भी तो आपके घर रहे हैं ना, और आपने बोला था आपका मेरा नहीं होता कुछ भी, सब हमारा होता है। तो अब आप अपनी कही हुई बात खुद क्यों भूल गई हो, आप चलो ना हमारे साथ, मम्मा प्लीज़ चलो ना। भूमि खुशी को रोते हुए देखते उसे चुप कराती है और उसे समझ नहीं आता इस मासूम सी बच्ची के मासूम मासूम सवालों का वो क्या जवाब दे। तभी वहाँ पे गीता आ जाती है और वो भूमि के हाथ पे किस करते हुए कहती प्लीज़ चलो ना। भूमि बोलती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। गीता बोलती क्यों कर रही हो आप ऐसा। भूमि बोलती मुझे नहीं पता। गीता बोलती मेरे बगैर रह लोगी, खुशी के बगैर रह लोगी आप। भूमि बोलती मुझे नहीं पता मैं रह सकती हूँ या नहीं, पर ये जानती हूँ मैं आपके साथ नहीं चल सकती। खुशी बहुत बार पूछती है कि क्यों नहीं चल सकती, पर भूमि कुछ भी नहीं बोलती। तभी नीचे से जो है आवाज़ आने लगती है कि बेटा आ जाओ, देर हो रही है हमें, हमने ट्रेन पकड़नी है। तभी गीता बोलती ठीक है जा रहे हैं फिर हम, चलो खुशी बेटा हमें जाना होगा। खुशी कहती नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। उस खुशी को रोते हुए तड़पते हुए जो है वो गीता सीने से लगाती है और उठा के जाने लगती है। भूमि के कानों में जो है वो खुशी का रोना गूंज रहा था, वो उसके पीछे भागती है, पर तब तक ये लोग गाड़ी में बैठ कर जा चुके थे। भूमि अपनी गाड़ी निकालती है और पीछे पीछे चलने लगती है। वो लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते पीछे से भूमि आ जाती है। खुशी अभी भी रो रही थी। भूमि उसे सीने से लगाती है और चुप करवाते हुए कहती है कि आपकी भूमि वो आपसे प्रॉमिस करती है कि आपसे मिलने ज़रूर आएंगी, हाँ आप प्लीज़ रो मत और अब जाओ। होते नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप हमारे साथ चलो ना। भूमि गहरी सांस लेती हुई कहती बेटा आपको पता है ना आपकी मम्मा केस लड़ रही है बुरे लोगों को जेल में डालना और अच्छे लोगों को जेल से बाहर निकालना, हाँ तो आपकी मम्मा भी नहीं आ सकती हैं।
तो मुझे बोलती है प्लीज़ मम्मा। तो भूमि उसे समझाती है कि बेटा प्लीज़ बात को समझो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और ऐसे उसे समझा के भेज देती है गीता भूमि को जाते हुए देखती है और रोने लगती है। भूमि इन लोगों की ट्रेन में बैठने से पहले वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो इन्हें जाते हुए नहीं देख सकती थी। वो गाड़ी में बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने हाथ ऐसे स्टीयरिंग में मारने लगती है। भूमि को अपने डैड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि उन्होंने यहाँ पे गीता के डैड और मॉम को इसलिए बुलाया था ताकि वो गीता को यहाँ से ले जा सके। भूमि तुरंत घर जाती है जहाँ उसके डैड आराम से बैठ के ना कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। भूमि अपने डैड के हाथ से कॉफ़ी लेती है और कहती आई नो ये आपने क्यों किया है डैड, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। उसके डैड बताए कौन सा परिवार, हाँ तुम्हारा परिवार सिर्फ मैं हूँ, वो दोनों नहीं। अगर तुम्हारा परिवार होते ना तुम्हें छोड़ के नहीं जाते, देखा तुमने ये वैल्यू थी तुम्हारी, जब उनके पास कोई नहीं था तब तुम थी, और आज उनके पास उनका परिवार है तो उन्हें तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। भूमवती डैड प्लीज़ जस्ट कीप क्वाइट ओके, मैं आपकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके डैड बोलते तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा और ये बात तुम भी जानती हो। भूमवती डैड प्लीज़ इनफ, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ बस कर दो। भूमि बहुत ज़्यादा रो रही थी पर उसके डैड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बात कर रहे थे। वो उन्हें खुशी और गीता के बारे में भड़का रहे थे। तभी जो है वो सामने गीता आके खड़ी हो जाती है। उसके डैड बोलते ये यहाँ पे क्या करी है। भूमि पीछे पलटती है और सामने गीता को देखती है। वो भाग के गीता को हक करती है। गीता बोलती है मैं आपको छोड़ के नहीं जा पाई, खुद से नहीं हुआ। भूमि उसे सीने से लगाती कहती मुझे पता था आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। और भूमि के डैड वो एकदम देखते रह जाते हैं ये सब क्या हो रहा है। गीता बोलती है आपने गलत सोचा, मैंने भूमि को कभी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो करती है, इसलिए तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा पाई। तभी खुशी भागते हुए आती है भूमि मम्मा, और ऐसे आके भूमि से लिपट जाती है। भूमि उसे सीने से लगाती है और बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। तभी गीता के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी बच्ची हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है। गीता बोलती है प्लीज़ मम्मा पापा आपको जाना है आप जाओ पर मैं नहीं आऊँगी। तभी भूमि बोलती है किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ रह सकते हैं एक परिवार की तरह, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सब यहीं पे रहो। तो भूमि के डैड ऐसे गुस्से से भूमि को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ गीता और भूमि दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और इन दोनों से ज़्यादा खुश थी खुशी जो पूरे घर में उछलना स्टार्ट कर देती ये अब हम यहीं रहेंगे, नाना नानी भी यहीं रहेंगे, अब हम सारे साथ रहेंगे। और वो बहुत मस्ती कर रही थी। और यहाँ भूमि जो है वो मुस्कुराते हुए खुशी को हक करते हाँ बच्चा अब हम सब साथ में रहेंगे। और फिर भूमि जो है वो गीता के पेरेंट्स को बोलती है कि मैं आप लोग को आपका रूम दिखा देती हूँ। और वो ना इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाते हैं जो इनके रूम के बिल्कुल साथ वाला ही था। और रूम को अच्छे से मतलब वो अरेंज वगैरह करवा देती है और इन दोनों का आशीर्वाद लेती है और कहती है आप दोनों को यहाँ पे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, जो भी चाहिए आप बस मुझे हुक्म कीजिए सब कुछ ला के दूँगी। तो जैसे वो जाने लगती है तो गीता की माँ भूमि को बोलती है कि तुम चाहती क्यों नहीं हो कि गीता और खुशी वापस घर जाए। भूमि बोलती है कि जब पहली बार मैं गीता से को मिली थी मेरे लिए वो एक अनजान इंसान थी, एक स्ट्रेंजर जिसके होने न होने से शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज आज मैं जिस गीता को जानती हूँ और जिस खुशी को जानती हूँ वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है और उन दोनों के बगैर जीने का मैं अब सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए वो दोनों मेरी फैमिली की तरह हैं और फैमिली के बिना कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता और वो दोनों मेरी खुशियाँ हैं। और अब से आप दोनों भी मेरी खुशियाँ हो और इसीलिए अब हम सब साथ एक ही घर में रहेंगे। गीता के पेरेंट्स बोलते हैं पर हम यहाँ कब तक रहेंगे और तुम्हारी फैमिली क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी हमसे। वो बोलती मेरी फैमिली आप सब हो, मेरी फैमिली में पहले सिर्फ डैड थे और अब आप सब, और मेरे डैड को आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस डैड। और ऐसे ही बोल के भूमि बाहर आ जाती है। गीता जो है वो भूमि को बोलती है थैंक यू मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझने के लिए। भूमि बोलती है अब आप मुझसे पिट जाओगी अगर फिर से थैंक यू बोलोगी तो। भूमि गीता को जकड़ लेती है और कहती है मैं आपसे कभी 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 दूर नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत होना। गीता बोलती है नेवर हैवर कभी भी नहीं, मैं खुद आपके बगैर नहीं रह सकती। और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली अब सब ठीक होता जा रहा है। और वहाँ भूमि के डैड वो बहुत गुस्से में ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि वो गीता और खुशी को भूमि की ज़िंदगी से निकाल पाएंगे पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। पहले तो सिर्फ गीता और खुशी ही थी, अब तो गीता का पूरा परिवार यहाँ रहने के लिए आ गया था। अब वो क्या करे, वो बस यही सोच रहे थे। उन्हें प्रॉब्लम पता क्या थी, अपने स्टेटस की, अपनी इज्जत की। सब लोग बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे और अगर जब सबको पता चल जाएगा कि उनकी बेटी एक गे है और वो एक लड़की के साथ, वो भी जिसकी पहले से एक बेटी है वो भी नाजायज़ औलाद उसके साथ रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही है, वो भी इनके घर में, तो इनकी इमेज क्या रह जाएगी। वो बस इसीलिए गीता को और खुशी को वहाँ से भेजना चाहते थे पर अब तो सब उल्टा हो गया था।
और यहाँ भूमि वो गीता और खुशी के साथ रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा बताओ आज हम क्या बनाएं। हाँ आपके पेरेंट्स हैं ना तो कुछ अच्छा बनाना होगा। गीता अपने मम्मा पापा का फेवरेट खाना बताती है और भूमि बोलती है चलो फिर उनके लिए वही बनाते हैं। गीता बोलती आप बनाओगे? अरे आप तो कोर्ट से थकी हुई आई थी, थोड़ा आराम कर लेती। भूमि बोलती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ये दोनों मेड की मदद से मिलके खाना वगैरह बनाते हैं और थोड़ी देर में गीता और भूमि दोनों साथ में ऊपर गीता के पेरेंट्स को लेने के लिए जाते हैं। सब इकट्ठे बैठ के डाइनिंग टेबल पे एक फैमिली की तरह खाना खाते हैं। तभी भूमि के पापा आ जाते हैं। भूमि खड़ी होती है और अपने पापा को कहती है कि प्लीज़ पापा हमारे साथ खाना खाइए ना। पर उसके पापा बिना किसी बात का कोई जवाब दिए ऊपर रूम में चले जाते हैं। गीता के पापा बोलते हैं कि लगता है उन्हें हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। भूमि बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं ना, पहले भी वो मेरे साथ कभी खाना नहीं खाते तो इट्स ओके, आप प्लीज़ खाना खाइए ना। और फिर लोग खाना खाते हैं और भूमि की मम्मा के बारे में बात करने लगते हैं। भूमि अपनी मम्मा के बारे में सुनते ही एकदम से चुप हो जाती है। तो गीता अपनी मम्मा को बोलती है कि माँ वो भूमि की मम्मा की उसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी, पर उसकी मासी है एकदम उसकी माँ के समान, पर अभी वो दूसरे शहर में है। भूमि बोलती है कि मैं आप लोग को अपनी मासी से ज़रूर मिलाऊंगी, वो बहुत अच्छी है, एकदम मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। और ऐसे ही अपनी मासी के बारे में बातें करने लगती है। और खुशी जो है वो भूमि को बोलती है अब अपसेट मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भूमि मुस्कुराते हुए खुशी को बोलती नहीं बेटा मैं अपसेट नहीं हूँ। और खुशी जो है वो भूमि को मम्मा मम्मा कह रही थी। तो गीता की मम्मा ये नोट करती है और जैसे खाना खाने के बाद वो रूम में जाते हैं और गीता अपनी मम्मा के पास बैठी थी उनसे कुछ बात कर रही थी। तभी वो कहती है कि ये तुम्हारी बेटी भूमि को भूमि मम्मा क्यों बोलती है? गीता बोलती है वो उसकी आदत है, वो भूमि ने उसे माँ की तरह प्यार दिया, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, तो बस इसीलिए वो उसे मामा बोलती है। तो गीता की मम्मा चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। और वहाँ भूमि वो जो है वो ऐसे ही बैठी थी और सोच रही थी वो किस तरह अपने डैड को मनाए। वो सोच रही थी कि उसे अपने डैड के साथ रिलेशन ठीक करने होंगे ताकि उसके डैड गीता के पेरेंट्स को यहाँ रहने दे। इसलिए भूमि अपने डैड के रूम में जाती है उनके लिए खाना लेके। उसके डैड खाना खाने लगते हैं पर भूमि से बात नहीं करते। भूमि अपने डैड को बोलती है कि डैड आप जैसे चाहते थे मैं वही कर रही हूँ, आप चाहते थे मैं अच्छी लॉयर बन जाऊँ मैं बनी, आप चाहते थे मैं वो केस जीतूँ मैंने वो केस भी जीता। प्लीज़ डैड मेरे लिए बस इतना मान लो, मेरी खुशियों के लिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आपने जो कहा मैंने किया। आपने कहा पार्टी मत करो, मैंने पार्टी नहीं किया। आपने कहा दोस्तों के साथ मत घूमो, मैंने वो भी नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो लॉयर बनना भी नहीं चाहती थी पर आपके कहने पे वो भी बन गई। प्लीज़ डैड मैं बस आज आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ, मेरी खुशियाँ मेरा प्यार मुझसे दूर मत करो। उसके पापा कहते हैं तुम्हारा प्यार ये गलत है। भूमि बोलती है गलत नहीं है पापा, आप खुद एक लॉयर हो और आप जानते हो ये अलाउ है हमारा, हमारा जब लॉ इसकी परमिशन देता है तो आप क्यों नहीं? इसके डैड बताए तुम्हारा लॉ इसकी परमिशन दे सकता है पर तुम्हारे डैड बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे बोल के खाना छोड़ के उठ के जाने लगता है। भूमि अपने डैड का हाथ पकड़ती है और कहती है इस तरह खाना बीच में से छोड़ के नहीं जाते, चलिए पहले खाना कंप्लीट कीजिए। और अपने डैड को ज़बरदस्ती उनके सर पे खड़े होकर खाना खिलाने लगता है। तो उसके डैड को भूमि की मोम की याद आती है, वो भी ऐसे ही करती थी, बीच में कभी उठ के नहीं जाने देती थी। और भूमि के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। भूमि बोलती है अगर आज माँ जिंदा होती तो वो आपको खुद मेरे इस रिश्ते के लिए मनाती। उसके डैड बोलते नहीं, वो खुद तुम्हें बोलती कि छोड़ दो ये सब गलत है, इससे तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे लॉयर का करियर बर्बाद हो जाएगा, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी रिस्पेक्ट वो भी ख़राब हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त पे दाग लगेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूमि बोलती डैड वो मेरा परिवार है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो लॉ भी परमिशन देता है डैड, तो लोग क्या कौन होते हैं बोलने वाले। उसके डैड चुपचाप खाना खाते हैं और फिर उठ के वॉशरूम में चले जाते हैं, हैंड वगैरह वॉश करके फिर बैठ जाते हैं। भूमि बोलती डैड मैं आपसे बात कर रही हूँ। भूमि के डैड किसी भी बातों का जवाब नहीं देते। भूमवती ऐसे लगता है मैं किसी पत्थर से बात कर रही हूँ। अरे यहाँ कोई पत्थर होता ना तो वो भी बोल पड़ता मेरी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद। ठीक है मैं जा रही हूँ। और ना मेरी गलती थी जो मुझे लगा हमारे रिलेशन ठीक हो सकते हैं पर हम दोनों के रिलेशन कभी ठीक नहीं हो सकते, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो डैड, समझे आप। और ऐसे बोल के भूमि जो है वो बाहर चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ को याद करते हुए कहती आप क्यों चली गई इतनी जल्दी? हाँ क्यों? और एक पत्थर दिल इंसान के हाथों मुझे सौंप के चली गई। आपको अच्छे से पता है ना वो कैसे हैं, वो कभी मेरी फीलिंग समझते नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि मैं खुश रहूं, कभी भी नहीं। उन्होंने जो बोला मैंने किया और आज मैंने उनसे एक चीज़ मांग ली वो मुझे फ़ोन नहीं दे पा रहे हैं। और भूमि ऐसे ही ऊपर देख के अपनी मॉम से बात करने लगती है। तभी वहाँ पे गीता की मम्मा आ जाती कि थी बेटा तुम किससे बात कर रही हो? भूमि एकदम अपने आंसू पोंछती हो गई थी। वो मम्मा अपनी मम्मा से बात कर रही थी तो कहती बेटा पर वो तो वो मती हाँ जब उदास होती हो तो बस ऐसे ही
से बात करने लग जाती हूँ। तो गीता की मम्मा उसे हग करती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो। भूमि बोलती बस ऐसे ही आज मम्मा की बहुत याद सता रही थी। तो गीता की मम्मा उससे बात करते कहती मुझसे बात कर लो ना, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ, बोलो क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। भूमि मुस्कुराते हुए कहती नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर भूमि ऐसे गीता की मम्मा से बात करने लग जाती है। यहाँ गीता की मम्मा के साथ उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और भूमि गीता की मम्मा से दोस्ती कर लेती है। तभी वहाँ गीता आती है, कहती वाह क्या बात है, मेरी माँ से दोस्ती की जा रही है। गीता बोलती है "हम्म, अब मुझे कोई भूल ही गया जब से मम्मा आई हैं। भूमि बोलती है हाँ तो आपको जेलसी हुई है, मेरी इतनी प्यारी सी आंटी है, क्यूट क्यूट सी आंटी है, मैंने इनसे दोस्ती कर भी ली तो क्या हो गया। गीता बोलती अच्छा जी मक्खन लगाया जा रहा है मेरी मम्मा को, मम्मा इसकी बातों में मत आने, बहुत मक्खन लगा दिया। लॉयर जो है तो आंटी बोलती हाँ वो तो मुझे पता है, लॉयर ऐसे ही होते हैं। भूमि बोलती अरे मेरी इंसल्ट कर रही हो हाँ। तो तभी गीता बोलती मम्मा आपको पता है आज इसने बहुत बड़ा केस जीता है, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, आज तो भाई पार्टी बनती है, चलो पार्टी करें। भूमबती बाहर नहीं घर पे ही करते हैं सेलिब्रेशन, बस छोटी सी। गीतावती पर छोटी सी क्यों भूमबती, प्लीज़ मेरा मूड नहीं ठीक। गीतावती चलो ठीक है। तो गीता कॉल करके ऑर्डर कर लेती है, केक वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ मंगा लेती है और फिर सब इकट्ठे पार्टी कर रहे थे। गीता बोलती जाओ ना अपने डैड को बुला के आओ। भूमि मना करती है मैं नहीं जाऊँगी। गीता बोलती ठीक है तो मुझे जाना पड़ेगा। गीता ऊपर जाती है भूमि के डैड के का रूम लॉक करती है और फिर अंदर चली जाती है। भूमि के डैड बोलते हैं मैंने अंदर आने को नहीं बोला। गीता बोलती जानती हूँ सॉरी, ऐसे ही बिना परमिशन अंदर आने के लिए, वो आज भूमि के लिए बहुत स्पेशल डे था तो छोटी सी पार्टी रखी है, प्लीज़ नीचे आइए ना, भूमि को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके डैड बोलते हैं वो खुद क्यों नहीं आई। गीता बोलती वो उसे लगा कि आप नहीं आओगे और वो नाराज़ हो जाएगी बस इसीलिए प्लीज़ आ जाइए ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो भूमि के डैड मना कर देते नहीं मुझे नहीं आना, मैं काम कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। गीता कहती है मैं जानती हूँ आप उसकी सक्सेस से बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप अपनी खुशी एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। अगर ऐसे चलता रहा तो भूमि आपसे और दूर हो जाएगी, आपका रिलेशन कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। अगर वो एक कदम आगे बढ़ा रही है तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा, तभी आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं ना वो मिट पाएंगी। और गीता ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। वो नीचे आ रही है तो भूमवती देखा नहीं आए ना, वो मुझे पता था इसलिए मैं आपको बोल रही थी मत जाओ उन्हें बुलाने। तभी गीता मुस्कुराते हुए कहती अपने पीछे देखो। भूमि पीछे देखती हैं जहाँ उसके डैड स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे और वो आके भूमि को कंग्रेट्स करते हैं और फिर भूमि बहुत खुश हो जाती है। ये लोग केक कट करते हैं, सॉन्ग चलता है, थोड़ी मस्ती होती है और सब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ पे डोर नॉक होता है। भूमि बाहर जाती है, उसकी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी। वो कहती अरे वाह तुम तो बहुत अच्छी लॉयर निकली, हाँ इतना बड़ा केस जीत गई और हमें पार्टी भी नहीं दी। और फिर ज़बरदस्ती अंदर घुसा आती है और फिर सारे मिलके मस्ती वगैरह करने लगते हैं। अब भूमि के डैड को उसके फ्रेंड्स का आना पसंद नहीं होता, इसलिए वो वापस रूम में चले जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पहले प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट रखो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।